वोट देना पड़ेगा। और वोट किसको देना पड़ेगा? जिस आदमी ने आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, जिसने आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, जिसने आपको बिजली फ्री दिया, जिसने आपको पानी फ्री दिया, जिसने आपको तरक्की के रास्ते दिखाए, ऐसे अरविंद केजरीवाल को और झाड़ू को वोट देना पड़ेगा। झाड़ू बहुत काम की चीज है। झाड़ू पेंशन की भी 1500 रुपए मिलता, बता रही है। 1500 बढ़ाया। ताली बजा दीजिए इनके लिए। काम बोलता है। साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जब किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसको टांग के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। तो भाजपा के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, वो भूत झाड़ू मार मार के उतारने का काम आपको करना है। इतना अहंकार तो रावण का भी नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आ गया। क्या गाना गा रहे हैं? पोस्टर लगा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गोयल साहब, क्या आप राम को ला सकते हैं? क्या आप राम को ला सकते हैं? भगत प्रहलाद बनना पड़ेगा। क्या मैं राम को ला सकता हूं? क्या केजरीवाल जी ला सकते हैं? अरे भगवान श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान श्री राम हमारे आराध्य देवता हैं। भगवान श्री राम इंसान को लेके आए हैं। कोई इंसान भगवान को नहीं ला सकता। गलत तो था? देखा था आपने? देखा था? ये भगवान राम से अपने आप को ऊंचा मानते हैं। इनको इस बार जमीन के नीचे पहुंचाने का काम आपको करना है। इनके अहंकार को जमीन में गाड़ने का काम आपको करना है। तैयार हो ना आप लोग? तैयार हो कि नहीं तैयार हो? कल जानते हैं क्या बोला गोयल साहब? ये बात घर घर में पहुंचानी चाहिए। मुझे बहुत कष्ट हुआ, पीड़ा हुई। मैं उड़ीसा में रहा हूं, उड़ीसा में पढ़ा हूं। कोई उड़ीसा समाज का उड़िया व्यक्ति होगा तो उससे पूछिएगा उड़ीसा में क्या कहते हैं। उड़िया में कहते हैं जगत रो नाथो जगन्नाथो। भाई ना कौन तीन नहीं, कौन तीन नहीं, क्या कहते हैं? जगत रो नाथो जगन्नाथो। पूरे जगत के नाथ, पूरे जगत के भगवान जगन्नाथ है। और भाजपाई कल क्या कह रहे हैं? संबित पात्रा कह रहा है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। सुना कि नहीं सुना? सुना ना? सुना कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं सुना है? यही वो संबित पात्रा है जो कहता था नरेंद्र मोदी देश के बाप है। सुना था कि नहीं सुना था? पूरे देश का बाप कह रहा है नरेंद्र मोदी है। अब कह रहा है भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। इन बेईमानों को 25 तारीख को शिक्षा दे देना अपने वोट से कि भगवान श्री राम, भगवान जगन्नाथ से जो लोग अपने आप को ऊपर समझते हैं, उनकी राजनीति को जमीन के नीचे दफन करने का काम दिल्ली और देश की जनता करेगी। यह जवाब आपको देना है। तैयार है सब लोग? हाथ उठा के बताइए पीछे। इनकी असलियत जान लेना। ये ऐसे बेईमान लोग हैं, ये गाय काटने वाली कंपनी से भी चंदा लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में निकल के सामने आ गया। इनसे होशियार रहना। ये ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के। ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। फर्जी जुमला फेंक रहे हैं, कह रहे 400 पार। हमने कहा 400 पार हो तो चुनाव क्या लड़ रहे हो? चुनाव ना लड़ो, घर में बैठो,
ऐसे जुमला और झूठ बोलने के मास्टर हैं वाजपेयी, मास्टर हैं। क्या बोले गए बंगाल में, कहने लगे 200 पार 200 पार 200 पार। दीदी ने ऐसा झटका मारा, आ गए 73 पे, 73 पे आ गए। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। आए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। और पूरे देश के बेईमानों को नरेंद्र मोदी जी ने आलिंगन कर करके अपनी पार्टी में मिला लिया। लेके आए एक तस्वीर छापी इन बेईमानों ने, इतना काला धन लाएंगे इतना काला धन लाएंगे इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा, कितना जमा हो जाएगा? 15 लाख। 15 पैसे भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए खाते में, 15 पैसे नहीं आए। और हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं, इन लोगों ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट संदूक में रखी थी। बोले जब बहन बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, कोई छोटा सा मकान बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, बीमारी होगी किसी की तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही 1500 की नोट जो तुमने संदूक में रखी है, यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर। वो भी साफ करा दिया, साफ करा दिया। तो काला धन पे गारंटी फेल हुई कि पास हुई? फेल हुई कि पास? फेल हुई। फिर क्या बोले? 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान मिलेगा। 2022 पक्का मकान 15 अगस्त तक सबको मिलेगा। बोला था कि नहीं बोला था? पक्का मकान पे गारंटी फेल हुई कि पास हुई? जीएसटी से व्यापारियों की जिंदगी की तकदीर बदल जाएगी भाइयों और बहनों। जीएसटी से दूसरी आजादी। येदियुरप्पा मोदी के साथ, हेमंत विश्वकर्मा मोदी के साथ, जितने बेईमान हैं सब नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। इनसे सावधान रहना। और अंत में एक ही चीज की अपील करके अपनी बात खत्म करूंगा। केजरीवाल साहब को फिर से लोग 2 तारीख को जेल भेजने वाले हैं। अगर आप चाहते हो, अगर केजरीवाल से प्यार करते हो, अगर चाहते हो कि दिल्ली के लिए रात दिन काम करने वाला आदमी आपके बीच में रहे, तो भाइयों और बहनों 4 तारीख का जब परिणाम आए तो 7 की 7 सीटें दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए। और बीजेपी हार रही है, याद रखना। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, केजरीवाल जेल से बाहर होंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार अगर गलती से भी नहीं बनी तो आप जान लीजिए आपका बेटा जेल में रहेगा। बताओ केजरीवाल को बाहर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? तो 25 मई को बटन आपकी कहां दबेगी? कहां दबेगी? कहां दबेगी? कहां दबेगी? 25 मई बीजेपी गई। 25 मई 25 मई 25 मई। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझा